आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देकर आपका जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो मिथ्या दर्शन है, जो आपका मिथ्यात्व है, जो आपका नेगेटिव थॉट्स है, उसको बदल करके हम सम्यक्त्व में पॉजिटिव थॉट के अंदर और राइट बिलीफ के अंदर बदल देते हैं। यही हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्योंकि इस कार्यक्रम की केंद्र के अंदर आत्मा रहती है और आत्मा से प्राप्त हुआ ज्ञान, जो भीतर से आत्मा ज्ञान देती है, वही आपको सुनाया जाता है और वह हम अलग अलग एपिसोड के माध्यम से आपको सुनाते हैं। तो वो आज हमारा जो विषय है, निर्गुण एवं सगुण भक्ति। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो तरह की भक्ति होती। भक्ति किसे कहते हैं? हम सर्वात्मना समर्पित हो जावें ईश्वर के प्रभु और भगवान के प्रति हम सर्वात्मापन समर्पण हो जावें, यानी वही हमारा सब कुछ है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि तेरे जितने पाप है वह मेरे चरणों में अर्पित कर दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, मेरी जिम्मेवारी हो जाएगी। तेरा समर्पण होना चाहिए, तेरा डेडिकेशन एंड डिवोशन होना चाहिए, उसके बाद की सारी जिम्मेवारी मेरी है। तो सगुण जो भक्ति करने वाला होता है, वह साधक, वह जो है, कोई भी इंसान जो है, वह किसी ईश्वर को, किसी भगवान को आलंबन मानता है और उस आलंबन के प्रति वह समर्पित होता है और आलंबन को ही अपना ध्येय मानता है। आलंबन कैसे? जैसे कि शिव जी को मानने वाले शैव कहलाए, विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाए और कृष्ण को मानने वाले जो है वह अलग तरह के जो है लोग कहलाए, और भगवान महावीर को और 24 तीर्थंकरों को मानने वाले जैनी कहलाए, और जो है वो गुरु नानक को मानने वाले सिख कहलाए, और ईसाई के जो भगवान क्राइस्ट है उनको मानने वाले ईसाई कहलाए, मोहम्मद साहब को मानने वाले जो है वो मुसलमान कहलाए। इस तरीके से सारी सगुण भक्ति है, यानी उन गुणों को अपने जीवन में उतारना, उनके प्रति पूरा समर्पित होना और उनको ही आराध्य मानना, उनको ही ध्येय रखना। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जात। जब व्यक्ति एक ही साधना करता है, एक को समर्पित होता है, तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। व्यक्ति इस भव सागर से तर जाता है, क्योंकि जो हमारा आराध्य है वो हमारी रक्षा करता है और हमको भव सागर से तारने में मदद करता है, क्योंकि हम उनको समर्पित हो गए। देखिए, एक बच्चा जो है अपनी माँ को समर्पित होता है, माँ का दूध पीता है और माँ की गोद में खेलता है। जब तक कि उसकी समझ नहीं आती है, वो माँ को समर्पित रहता है, तो माँ उसका पूरा ध्यान रखती है कि बच्चे को सर्दी नहीं लग जाए, गर्मी नहीं लग जाए, बीमारी नहीं लग जाए, और वह उसको समय पर भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, उसकी बीमारी का ध्यान रखती है, उसकी वो गिरे नहीं, उसका हर तरीके से उसकी रक्षा करती है। जैसे कि हम एक छोटे पौधे की रक्षा करते हैं, उस पौधे के ऊपर जो है ट्री गार्ड लगाते हैं, कोई भी जब तक वह
उसका पूरी जड़ मजबूत नहीं चली जाती है, तब तक जब उसको हम सिंचन देते हैं, खाद देते हैं, ध्यान रखते हैं कोई जो है पशु खा ना जाए, तो जब वो पूरी जड़ गहरी बैठ जाती है तब फिर उसको कोई उखाड़ नहीं, यानी वो अपने पौधा भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से बच्चा भी स्वयं जो है वो चलने फिरने लग जाता है, तब उसकी माँ को इतनी परवाह नहीं रहती है जितनी की उसको पहले परवाह होती है। तो उसी तरीके से सगुण भक्ति करने वाला जो है वह उनको समर्पित हो जाता है और उनका ही ध्यान करता है, उनमें ही मग्न रहता है, उनको ही अपना पिता समझता है, उनको ही अपना भगवान समझता है। जैसे बालाजी को कई लोग समर्पित होते हैं, कई जो है अलग अलग हमारे यहाँ पर बहुत से भगवान हैं, सबको समर्पित होकर के और वह सगुण भक्ति करता है। अब सगुण भक्ति करने वाला है उसके गुणों का रिमेम्बरेंस करता है, उसके गुणों को लिखता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ये शिव जी के प्रति भक्ति है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वासुदेवाय भगवान को भक्ति है। 80 औसा नमः, ये 24 तीर्थंकरों को भक्ति है। ओम महावीराय नमः, ये भगवान महावीर की सगुण भक्ति है। तो ये सारी एक आलंबन सहित होती है, उसको सगुण भक्ति कहा जाता है। अब निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? निर्गुण भक्ति ये होता है कि व्यक्ति गुणों का पुंज, जैसे कि अपनी आत्मा है जो कि निरंजन है, निराकार है, लेकिन निरंजन निराकार होकर के भी वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, वह अनंत सुख का धाम है, वह अव्याबाद है, वह अजर है, वह अमर है, वह अविनाशी है, जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जो जलती नहीं, जो मरती नहीं, जो कटती नहीं, जो किसी को रोकती नहीं, वो किससे रुकती नहीं, जो टंकोत्कीर्ण है, जो अव्याबाद है, वो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, वो ज्ञाता है, ये दृष्टा है, वो अमूर्त है। अमूर्त चिंतन करने वाला, आत्मा के गुणों के का जो है वह चिंतन करने वाला, उन गुणों में खोने वाला, ज्ञाता दृष्टा रहने वाला, जो इस तरीके का चिंतन करता है वह निर्गुण भक्ति कर कहलाती है। जैसे कि अल्लाह, जो मुसलमान हैं वो अल्लाह को समर्पित होते हैं, तो अल्लाह ईश्वर का नाम है, अल्लाह निर्गुण है। उसके निर्गुण का अर्थ हुआ कि वो गुणों सहित है लेकिन उसका कोई आकार नहीं। निर्गुण का मतलब आकार नहीं और सगुण का मतलब आकार सहित, आकार रहित और आकार सहित, ये दोनों मायने के अंदर जो है सगुण और निर्गुण भक्ति कहलाती है। दोनों के अलग अलग तरीके हैं और दोनों से एक सा ही फल मिलता है, दोनों से मुक्ति की प्राप्त होती है, दोनों से आनंद की प्राप्ति होती है और दोनों से प्लेजर्स मिलता है, दोनों से ब्लिस मिलता है। अपना अपना जो करने का जो एक दृष्टिकोण होता है, एक पद्धति होती है। सगुण और निर्गुण दोनों पद्धतियां हैं, आपको जो सूट करती है, आपको जो अच्छी लगती है, आप उसका पालन करो। सगुण भक्ति करने वाले देखिए कि बहुत से जो है हमारे साधक हुए हैं, जितने भी 15वीं सदी के अंदर बहुत से साधक हुए हैं वो सगुण भक्ति करने वाले थे। और जो है कई कबीरदास जी जैसे निर्गुण भक्ति करने वाले थे। उस वक्त में दोनों ही परंपराएं चलती थी, इसीलिए दोनों परंपराओं का चलन आज भी है। दोनों ही पद्धतियां हैं, दोनों की मंजिल एक है, रास्ते थोड़े अलग अलग है। तो अब देखिए, हम सगुण और निर्गुण ध्यान की बात करते हैं। जब सगुण भक्ति के अंदर मेडिटेशन जो है एक समाधि की अवस्था है। मेडिटेशन के अंदर हम उस पर्टिकुलर आराध्य के ऊपर जो है कंसंट्रेट हो जाते हैं, उनके गुणों को निहारते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, ताकि वो गुण हैं हमारे भीतर आ जावे, हमारे में समाहित हो जावे, उनको समर्पित हो जाते हैं कि मेरे जो पुण्य है, पाप है, जो कुछ भी पाप है वो उससे उद्धार मेरे को आपको करना है। मैं तो पापी हूँ और उद्धार करने वाले आप ही। मैं कुछ जानता नहीं, मैं तो एक ही जानता हूँ कि मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, आपका गुणगान करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ और 24 घंटे आपका ही ध्यान रखता हूँ। मैं आपकी संतान हूँ, आपके प्रति मैं जो समर्पित भाव रखता हूँ। तो देखिए, हम एक सगुण मेडिटेशन करते हैं। उस सगुण मेडिटेशन में क्या है कि मान लो ओम नमः शिवाय,
शिव जी को जो है समर्पित जो व्यक्ति है वह अपने यहाँ पर जो ये केंद्र है जिसको ज्योति केंद्र कहा जाता है, उस केंद्र के ऊपर जो है शिव जी का चित्र बनाइए और आप जो है चित्र बना करके और अपने, मैं थोड़ा सा प्रयोग करवाता हूँ कि रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथों की मुद्रा जो है इस तरीके से वंदना मुद्रा के अंदर, और सीधे बैठ जाइए, आंखें कोमलता से बंद, और अपने जो ललाट के मध्य भाग पर शिव जी भगवान का चित्र बनाइए और देखिए कि मैं उनके सामने बैठा हूँ, और आप लगातार कहते रहिए ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। और जो लोग वैष्णव परंपरा के हैं वो अपनी ललाट के ऊपर जो है वो भगवान विष्णु का चित्र बनाइए। भगवान का विराट स्वरूप है विष्णु का चित्र बना करके आप इसी मुद्रा में बैठ करके आप उच्चारण करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो जैन धर्म के परंपरा के लोग हैं वो यहाँ चित्र पर भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर का चित्र बना करके और वो समस्त जो है वो पंच परमेष्टि का जो आराधन कीजिए चित्र बना करके वो बोलेंगे ओम नमो अशी आउषा नमः, ओम नमो अशी आउषा नमः, ओम नमो असी आउषा नमः। इस तरीके से अलग अलग मतावलंबी अपना अलग अलग मेडिटेशन कर सकते हैं। ये तो सगुण भक्ति का मेडिटेशन हुआ। अब निर्गुण भक्ति का मेडिटेशन करने के लिए कोई भी चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, और चित्र बना करके मात्र आपको उसी मुद्रा जो मैंने बताई है उस मुद्रा में बैठ करके निर्गुण भक्ति का ध्यान करना। निर्गुण ध्यान करना कि कोई भी आलंबन नहीं लेना, एक चिंतन करना कि पूरा ब्रह्मांड है, उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर मेरी शुद्ध आत्मा जो है वो आनंद के साथ हिलोरे ले रही है, और ये मेरी आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली है, अनंत सुख का धाम है। मुझे उस सुख को प्राप्त करना है, मुझे अक्षय सुख को प्राप्त करना है। मेरी जो आत्मा अमूर्त आत्मा है वह अनंत सुख वाली है, इसीलिए उस अनंत सुख अक्षय सुख को मुझे प्राप्त करना है। मेरी आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, मात्र जानने वाली है, देखने वाली है, मैं उसका स्मरण कर रहा हूँ। इसमें कोई चित्र नहीं बनाया जाता है क्योंकि निर्गुण भक्ति का ध्यान कहलाता है। अब देखिए सगुण और निर्गुण का जो है हम दोनों के क्या फायदे हैं या इसके अंदर क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, ये हम पता करते हैं। सगुण भक्ति के अंदर साधक है किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है और उनके चरणों में अपने जितने भी पाप है वह समर्पित करता है, वह स्वाहा करता है, और वह भगवान क्योंकि अनंत शक्तिशाली है वह उस साधक की रक्षा करता है, उस साधक को उस पापों से मुक्ति दिलाता है और उससे मुक्त करके और उसे सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाता है। और निर्गुण भक्ति में व्यक्ति स्वयं को समर्पित होता है। ये बड़ा डिफरेंस है कि सगुण भक्ति वाला किसी भगवान को समर्पित होता है और निर्गुण भक्ति वाला स्वयं को समर्पित होता है। भीतर जो प्रभु विराजमान है उसके चरणों में समर्पित हो जाता है कि हे प्रभु, जो कुछ भी है आप करने वाले हो, आप अनंत ज्ञानी हो, आप अनंत दर्शन वाले हो, आप अनंत शक्ति वाले हो और अनंत सुख वाले हो। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपके साथ में तन्मय आकार हो जाऊं, मैं अभेद भाव से जो है आप में समाहित हो जाऊं, आप और मेरे में कोई फर्क ना रहे।
तो हम मैं आपके जैसा बन जाऊं, आप 84 लाख जीवा योनि में जिस तरीके से विराजमान हो वैसे ही मेरे में विराजमान हो। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को दुख न दूं, कष्ट न दूं। मुझे जागृति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, शुभ शक्ति दो। क्योंकि किसी भी प्राणी को कष्ट देना, उसको दुख देना, प्रताड़ित करना, उसको मारना ही हिंसा है और वही कर्म बंधन का कारण है। और वही कर्म बंधन के भुगतान के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और ये शरीर धारण करना पड़ता है। तो निर्गुण भक्ति में स्वयं को समर्पित होते हैं, हमारी दिशा यूं हो जाती है। और सगुण भक्ति में हमारी दिशा यूं हो जाती है, यानी हम किसी एक देवता को समर्पित हो जाते हैं। दोनों अपने अपने तरीके हैं और दोनों ही तरीके अच्छे हैं। जिसका जहाँ मन लगे उसमें समर्पित होना चाहिए। और सगुण भक्ति करने वाले को जो है वो कृपा चाहिए, वो उस आराध्य की कृपा चाहिए। और निर्गुण भक्ति करने वाले को स्वयं की आत्मा की कृपा चाहिए, जो कि बिल्कुल भीतर विराजने वाला। बहुत बड़ा अंतर है। हम सगुण भक्ति करते हैं, वो परमात्मा तो बैकुंठ में विराजमान है, वो परमात्मा तो सिद्ध शिला में विराजमान है। क्या पता हमारी आवाज़ भगवान महावीर स्वामी तक, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त है, वहाँ जाती नहीं है। तो उनके रक्षक देव है, वो हमारी बात सुनते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से हर एक भगवान के अपने अपने रक्षक देव होते हैं, उन तक बात पहुँचती है और वह हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी सिद्धि करवाते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति के अंदर तो हमारा सीधा संपर्क होता है। निर्गुण भक्ति में हमारा कोई वाया मीडिया नहीं है, हमें किसी भी जो है रक्षक देव की आवश्यकता नहीं। मैं और मेरा मोह की दृष्टि में नहीं। मैं का मतलब ये हो गया, ये जो शरीर है वो समर्पित करता हूँ। वो किसको? भीतर विराजमान प्रभु को समर्पित करता हूँ, ज्ञाता दृष्टा प्रभु को समर्पित करता हूँ। तो निर्गुण भक्ति एक उच्च प्रकार की भक्ति है। उसके अंदर हमें किसी बाहरी आलम्बन की आवश्यकता नहीं होती है, भीतर प्रभु के आलम्बन की आवश्यकता होती है। कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, कोई आप किसी स्थान पर अकेले बैठे हैं, तो आप निर्गुण भक्ति करके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के गुणों का स्मरण करो, उनसे आशीर्वाद मांगो कि जिस तरीके से आप अनंत शक्ति वाले हो, मेरे को अनंत शक्ति, परोपकार की शक्ति दो। और आप अनंत सुख के धाम हो, तो मुझे जीवन में कोई दुख न आए, ताकि मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपके गुणों को याद करता रहूं। तो मुझे ऐसी शक्ति लो। और आप अनंत ज्ञान वाले हो, मुझे ज्ञान दो, मुझे आत्मज्ञान दो, आपका ज्ञान दो, ताकि कि मैं वो अकर्ता भाव से कार्य करता रहूं, 5 आज्ञा का पालन करता हूं, रियल रिलेटिव को बराबर समझता रहूं। और करता है वह व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो मेरे भीतर उपादान है, जो मैं साथ में लेकर के आया हूं, वह जो है वो कई तरह के साधन जुटाती है, कई तरह के संयोग जुटाती है। तो ये बात मेरे हृदय के अंदर व्यवस्थित रूप से अवस्थित हो जाए, ऐसी श्रद्धा जागृत करो, ऐसी जो है वह मुझे शक्ति दो। और जो मेरे पूर्वकृत कर्म हैं, तो उन कर्मों में किसी को दोषित न देखूं, मैं संभाव में रहूं, ताकि कि मेरे नए बीज न पड़े और मेरे नए कर्मों का बंधन न हो। और पूर्व के अंदर इस संभाव को रख करके, पूर्व जो मेरे कर्म जो है बर्फ की सीला की तरह इकट्ठे हुए हैं, वो कर्म को जो है वो बिना जुड़े हुए, बिना राग द्वेष के डिस्चार्ज के रूप में उस कर्मों का भुगतान करता रहूं। और मेरा तार है, मेरा संपर्क है आपके ज्ञाता दृष्टा भाव से जुड़ा रहे, और मैं जो है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, उससे फ्री होकर के आप में समाहित हो जाऊं। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को हम आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर कसौटी पर कसते हैं कि सगुण
और निर्गुण दोनों भक्ति अच्छी है, वो करने वाला इंसान है, उसके विचार अच्छे रहेंगे, वो कोई भी अपराध नहीं करेगा, वो अनैतिक कार्य नहीं करेगा, वह किसी का शोषण नहीं करेगा, वह किसी को दुख नहीं देगा, बल्कि उसकी जगह उसकी विचारधारा होगी कि मेरा समाज का ऋण है, मुझे सेवा करनी चाहिए, मेरे पे 4 तरह के ऋण हैं। सबसे बड़ा ऋण है देव ऋण, भगवान के प्रति मेरा ऋण है जो कि इतना बड़ा ज्ञान देते हैं। ज्ञानियों के प्रति ऋण है जिन्होंने कि मुझे आत्म स्वरूप का, निज स्वरूप का मुझे ज्ञान दिया, तो उनकी सेवा करना। और उसके बाद के अंदर जो है वो गुरु के प्रति, गुरु, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है दूर करने वाला। मेरा गुरु ऐसा है जो अंधकार को दूर करता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होता है। क्यों? ज्ञान कराने वाला सच्चा ज्ञानी ही गुरु होता है, उसके पास अनुभव है और वह संभाव का जीवन जीता है, वही हमें सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उसकी भक्ति करना ही सगुण भक्ति है, लेकिन उसकी भक्ति से जो है हमारा ऋण चुकता है गुरु के प्रति। देव गुरु और धर्म जो है एक संजीवनी है, धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है, धर्म एक जो है चिंतामणि रत्न है, ये कामधेनु है, ये पारसमणि है, जो मांगोगे वही मिलेगा। कामधेनु वह धेनु होती है जो मनोकामना की जाती है उसकी पूर्ति करती है। चिंतामणि रत्न वह रत्न होता है कि व्यक्ति को कंकर से शंकर बना देता है, तो वह आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। धर्म के द्वारा उसकी सेवा करने का अर्थ यह है कि धर्म को धारण करना, चरित्र में धर्म को उतारना। तो इस तरीके से वह व्यक्ति अच्छाई की ओर बढ़ेगा, वह व्यक्ति आत्माभिमुखी हो जाएगा और बहिर्मुखी से हट जाएगा। बाहर के जितने भी मनोरंजन हैं, 5 इंद्रियों के मनोरंजन है, 5 इंद्रियों के सुख है, मैं और मेरा है, कर्तापन का सुख है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, इन सभी के प्रति मोह की जागृति करने वाला जो चिंतन है, उससे अपना चिंतन भीतर की ओर होता आएगा कि मैं अकेला जन्मा हूँ और अकेला ही जाऊंगा। जीव अकेला जन्मता और मरे अकेला होए, कर्मों का संचय करे और सुख दुख भोगे सोए। ये अन्यत्व भावना आ जाएगी कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है और आत्मा अकेली जाती है, आत्मा अकेली ही जन्म लेती है, कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। इस तरीके से व्यक्ति के जो नेगेटिव थॉट है वो पॉजिटिव थॉट में बदलने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी सगुण और निर्गुण भक्ति के अलावा अगर हम सामान्य रूप से जीवन यापन करते हैं तो जितनी हमारी प्राण ऊर्जा है वो हम सुख में, सुविधा में, आनंद में, इंद्रिय सुख के अंदर समाप्त कर देते हैं। लेकिन इस तरीके की सगुण और निर्गुण भक्ति करने वाला साधक जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो पूरा जो भंडार है, जो हमारी ऊर्जा का, प्राण ऊर्जा का भंडार है, उसको कुंडलिनी जागरण के द्वारा, उसको अंतर यात्रा के द्वारा जो है वो पिछले सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जो है सहस्त्र सार केंद्र पर ले आता है, ज्ञान केंद्र पर ले आता है। और ज्ञान केंद्र के ऊपर जो प्राण ऊर्जा आती है उसका व्यय नहीं होता है, उसका व्यय जो है वो सही दृष्टि, सही सोच में होता है, राइट बिलीफ में होता है, कर्मों की निर्जरा करने के अंदर होता है और धीरे धीरे उसमें रूपांतरण होता है। वह एनर्जी अच्छे रूपांतरण में काम आती है, जो व्यर्थ जा रही थी उसकी दिशा मुड़ गई। इसीलिए कहा जाता है कि दिशा मोड़ दो, दशा बदल जाएगी। हमने सिर्फ कुंडलिनी जागरण से अंतर्या से जो शक्ति की दिशा जो ऊर्ध्वगामी थी उसको अधोगामी थी, उसको ऊर्ध्वगामी किया,
ऊपर की ओर किया। जो दृष्टि जो कुमार्ग की तरफ जा रही थी उसको सुमार्ग के अंदर स्थानांतरण किया। तो हम कुमार्ग से सुमार्ग पे आते हैं तो दृष्टि का फेर हो जाता है, दिशा का फेर हो जाता है। हम रॉन्ग बिलीफ से राइट बिलीफ में आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो हमारा आधार है वो सही दृष्टि, सही सोच ही होती है और वो आत्मज्ञान के द्वारा मिलता है। सगुण और निर्गुण भक्ति है, वो आत्मज्ञान है। ये भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते हो और देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम के द्वारा आप अपने कर्मों के बंधन को काट सकते हैं, आप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आप खूब परोपकार कर अपने मानव जीवन को धन्य बना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।